अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रियान अतहर है और अभी जो है वो सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग जो है इसकी हमने स्लाइड्स अभी स्टार्ट की हैं। मतलब ये प्लेलिस्ट अभी स्टार्ट की है और इसके अंदर सबसे पहले नंबर पे आती है जो हमारे पास चीज़ वो है मेंटेनेंस। ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये है कि अभी चूँकि हमने इसके अंदर चेंज करना है, ऑलरेडी हमारे पास एक सिस्टम है उसके अंदर हमने कुछ चेंज करना है, तो चेंज इन द एग्जिस्टिंग कोड। अब इसमें हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। एक हमारे पास है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस और दूसरा है हमारे पास सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन। ठीक है। अब सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में क्या होता है, इसमें होते हैं एक करेक्टिव, कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो करेक्टिव हो। मतलब ये कि उसके अंदर कोई बग्स वगैरह ना हो। ठीक है। और अगर हैं तो आप उनको जो है वो सॉल्व करते हो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के प्रोसेस में। अडेप्टिव ये है कि वो जो है हर तरह के इन्वायरमेंट में चले। ठीक है। और उसके अलावा अगर कोई जो है इन्वायरमेंट चेंज हुआ है, कोई नई लाइब्रेरी आ गई है या कोई अपडेट आ गई है, या आप जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, लेट्स सपोज जावा पे काम कर रहे हो, जावा की कोई अपडेट आ गई तो वो मतलब उसको भी जो है एक्सेप्ट करे और उस पर भी वो वर्क करे। ठीक है। नई टेक्नोलॉजी पे भी। और परफेक्टिव जो है वो ये होता है कि आपके पास जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर रेलिवेंट फंक्शंस हों। मतलब इरेलीवेंट फंक्शंस ना हों। उसके अंदर जो फंक्शंस हैं उन वो जो है एक स्पेसिफिक काम जो है वो सही तरीके से कर रहे हो। ऐसा कोई फंक्शन ना हो जिसकी ज़रूरत ही ना हो हमें। ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के अंदर हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, करेक्टिव, अडेप्टिव और परफेक्टिव। अच्छा, अब सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस है क्या? सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और मेंटेनर्स who had been making intentional modifications to running code that they had not developed themselves। मतलब ये कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं या मेंटेनर्स होते हैं वो एक ऐसे कोड को जो है वो रन करते हैं और उसके अंदर जो है वो मॉडिफिकेशंस करते हैं जिनको उन्होंने खुद नहीं बनाया होता, किसी और ने काम किया होता है। लेट्स सपोज अभी मेरा दोस्त है, वो अपनी असाइनमेंट जो है वो उसके अंदर कोई काम कर रहा है, उसको सॉफ्टवेयर का मिला हुआ, सॉफ्टवेयर बनाया हुआ उसने। तो वो मुझे कहता है कि यार अभी ना इसके अंदर मुझे कोई चेंज करने का कह दिया क्लाइंट ने। तो अब मैं जो हूँ, मैंने वो कोड नहीं किया, वो कोड मेरे जो है वो दोस्त ने लिखा हुआ। तो मैं जो है वो उसका अगर उसको मॉडिफाई करूँगा और उसके अंदर जो है इंटेंशनल मॉडिफिकेशंस मैं उसके अंदर जो है जान के मॉडिफिकेशन करूँगा ताकि ये जो है और ज़्यादा बेहतर हो जाए, तो मैं जो हूँगा वो मेंटेनेंस इंजीनियर होऊंगा क्योंकि वो कोड मैंने नहीं लिखा हुआ। ठीक है। आई होप कि आपको जो है वो ये बात समझ आ गई है। और अब मेंटेनेंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अब लेट्स सपोज मैंने एक डाटाबेस बनाई थी जो कि 1000 लोगों का डाटा जो है वो फीड कर रही थी। और जो मेरा क्लाइंट था उसकी उस वक़्त जो है 2020 में उसने मुझसे बनवाया था सॉफ्टवेयर, और उसके अंदर मैंने डाटाबेस की 1000 की लिखी थी और उसको 1000 कस्टमर्स को ही मैक्सिमम जो है उसने कहा था कि 500-600 कस्टमर्स मेरे पास आते हैं। तो मैंने मतलब क्या उसका नाम है, या उसके 500-600 क्लाइंट्स हैं, उनको मैंने जो है वो डील करना है। तो मैंने 1000 तक की वो रख दी थी। अब 2 साल बाद उसका जो है वो बिज़नेस जो है वो एक्सपेंड हो गया, या वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक्सपेंड हो गई है। तो अब वो कहता है कि भाई मुझे अब 1000 जो है वो क्लाइंट्स का डाटा नहीं फीड करना आपने, मुझे कोई 10,000 क्लाइंट्स का डाटा फीड करना है। तो इसके लिए जो मैं फिर अपने सॉफ्टवेयर के अंदर या वो डाटाबेस के अंदर जो मैं चेंज करूँगा, वो चेंज जो है वो मैं मेंटेनेंस के लिए कर रहा हूँ। ठीक है। तो आई होप कि मेंटेनेंस आपको फुल डिटेल में जो समझ आ गई होगी। उसके अलावा सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन क्या है? सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन ये है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है आप उसको जो है वो चेंज करते हो। इन टर्म्स यूज इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, स्पेशली सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के अंदर कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन की टर्म यूज़ होती है टू रेफर टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग सॉफ्टवेयर इनिशियली देन रिपीटेडली अपडेटिंग इट फॉर वेरियस रीजंस। कि आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया है स्टार्ट में, ठीक है, वो इनिशियल स्टेज पे, उसके अंदर फिर आप विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके अंदर जो है वो इंक्रीमेंट्स करते जा रहे हो और उसको और ज़्यादा जो है वो कह लो कि हायर स्टेट में लेके जा रहे हो। अब उसके बाद है हमारे पास मेंटेनेंस वर्सेस एवोल्यूशन, कि इन दोनों में फिर फ़र्क क्या है? मे बी आप लोग भी कंफ्यूज हो गए होगे थोड़ा सा कि यार ये मेंटेनेंस भी वही चीज़ ही लग रही है हमें, एवोल्यूशन भी वही लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब मेंटेनेंस में क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस मीन्स प्रिवेंटिंग सॉफ्टवेयर फ्रॉम फेलिंग टू डिलीवर द इंटेंडेड फंक्शनैलिटीज़ बाय मीन ऑफ बग फिक्सिंग। कि आपने जो है एक सॉफ्टवेयर जो है दिया है क्लाइंट को, और उस सॉफ्ट या आपने अभी एक सॉफ्टवेयर बनाया है और उसके अंदर आप जो है बग्स को जो है वो प्रिवेंट कर रहे हो कि इसके अंदर कोई बग ना आए, जो मेरी फंक्शनैलिटीज़ हैं
जो कि क्लाइंट्स ने जो रिक्वायरमेंट्स मांगी हैं ये उनको सही तरीके से जो है वो करके दे उसको उसका वर्क, मतलब क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सही तरीके से फुलफ़िल हों। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन है इसका जो है वो द कंसेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन मीन्स अ कंटिन्यूअल चेंज फ्रॉम अ लेसर सिंपलर और वर्स स्टेट टू हायर और बेटर स्टेट, के एक लेसर स्टेट में जो है वो सॉफ्टवेयर है आपका और उसके अंदर आप कंटिन्यूसली या सिंपल स्टेट में सॉफ्टवेयर उसको आप कंटिन्यूसली चेंज कर रहे हो एक हायर स्टेट और बेटर स्टेट में लेके जाने के लिए। अच्छा, अब सॉफ्टवेयर जो मेंटेनेंस है ना इसके अंदर ये होता है कि मैंने अब एक सॉफ्टवेयर बनाया, बनाने के बाद मैंने क्लाइंट को दे दिया। वही वाली एग्जांपल जो मैंने अभी आपको पहले बताई है कि 2 साल बाद वो कहता है कि अब मुझे डाटाबेस में 1000 कस्टमर्स का डाटा नहीं फीड करना, मुझे 10,000 कस्टमर्स तक का जो है वो डाटा फीड करना है। तो उसके अंदर जो मैं चेंज करूँगा वो मेंटेनेंस होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आफ्टर डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर, कि सॉफ्टवेयर की मैंने डिलीवरी कस्टमर को दे दी है, अपने क्लाइंट को दे दी है, और उसके बाद जो मैं उसमें चेंज कर रहा हूँ उसको और ज़्यादा जो है वो एफिशिएंट और ज़्यादा जो है उसको बेटर कर रहा हूँ। परफॉर्मेंस जो है वो क्लाइंट कहता है कि अब मेरे कस्टमर्स जो है मेरी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो उसकी जो है वो थोड़ी हैंग होने लग गई है, तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो जो है वो अच्छी होनी चाहिए। तो मतलब इन सारे एतबार से कस्टमर को मैंने जब प्रोडक्ट दे दिया है, क्लाइंट को प्रोडक्ट दे दिया, उसके बाद जो मैं उसमें चेंज करूँगा वो मेंटेनेंस में आएगा। लेकिन एवोल्यूशन के अंदर ऐसा नहीं है। एवोल्यूशन में ये होता है कि अभी मैं उस चीज़ को, उस सिस्टम को अभी डेवलप कर रहा हूँ, और डेवलप करते हुए जो है मैं उसके अंदर जितने भी चेंजेस कर रहा हूँ अभी मैंने क्लाइंट को नहीं दिया, मतलब क्लाइंट को देने से पहले पहले जो भी मैं चेंजेस कर रहा हूँ वो सारा कुछ जो है वो एवोल्यूशन की कैटेगरी में आएगा। उसके अलावा ये है कि मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में नॉन आर्किटेक्चरल चेंजेस होती हैं, मतलब जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो बेसिक फंक्शनैलिटीज़ होती हैं वो सेम ही रहती हैं। लेकिन एवोल्यूशन में ऐसा नहीं होता, इसके अंदर आर्किटेक्चरल चेंजेस भी होती हैं। इसके अंदर कस्टमर जो है वो मुझे नई रिक्वायरमेंट्स भी दे सकता है, नई फंक्शनैलिटीज़ भी ऐड करवा सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर मतलब पूरा का पूरा आर्किटेक्चर जो है वो चेंज हो सकता है हमारे सिस्टम का। उसके बाद सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन के कुछ लॉज हैं हमारे पास। इसके अंदर है कंटिन्यूइंग चेंज, कि कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा। इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, ऑब्वियसली जब हम कंटिन्यूसली चेंज करेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज़ होगी। सेल्फ रेगुलेशन, के मतलब वो कंटिन्यूसली सॉफ्टवेयर जो वो अपडेट हो रहा है। कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी, कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो स्टेबिलिटी है, जो कि हमसे वो काम ले रही है, उसकी हमने जो है कंजर्वेशन जो है उसका भी ख्याल रखना है, उसकी सिक्योरिटी वगैरह का, इन सारी चीज़ों का। और कंजर्वेशन ऑफ फेमिलियरिटी, के जो लोग उसको जो यूज़ कर रहे हैं वो उससे सारे चेंजेस से फेमिलियर भी हों। उसके बाद कंटिन्यूइंग ग्रोथ, कि जो इसके अंदर ग्रोथ है वो कंटिन्यूसली होती जा रही है, ठीक है। ऑब्वियसली आप एक वर्स्ट स्टेट से आहिस्ता आहिस्ता एक बेटर स्टेट की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं। उसके बाद डिक्लाइनिंग क्वालिटी, जब आप बहुत ज़्यादा इस तरीके से चेंज करते हैं तो उसके बाद क्वालिटी जो होती है आपकी वो भी कम हो जाती है। ये चीज़ जो है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है फीडबैक सिस्टम, के फीडबैक जो है वो सिस्टम जो है वो भी होता है इसके अंदर, मतलब आप जो भी चेंजेस करते हैं उसके बाद आप जो है स्टेक होल्डर से जो है वो उस पर फीडबैक भी लेते हो, और उससे जो है और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जो है वो सिस्टम में आती है। ये सारे लॉज जो है ये आगे हम डिटेल में भी देखेंगे। उसके बाद फिर आगे आ जाता है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के अंदर, वो हमें कहता है कि एक्टिविटीज़ टू मेक द करेक्शंस, ऐसी एक्टिविटीज़ जिनसे आप करेक्शन कर रहे हैं, आप डिफेक्ट्स जो हैं उनको रिमूव कर रहे हैं। पुअर टेस्टिंग जो है आपने मतलब टेस्टिंग इतनी अच्छे तरीके से नहीं की, आप वो कर रहे हैं। और उसके अलावा क्यूसीपी, क्यूसीपी हमारे पास है क्वालिटी कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स, के दीज मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर कस्टमाइज्ड टू योर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, कि जो आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनके जो है वो कितनी ज़्यादा जो है आपकी जो क्वालिटी है वो इंश्योर कर रहे हैं आपको, ये चीज़ है इसमें। उसके बाद एक्टिविटीज़ टू मेक इन्हांसमेंट, जैसे वो मैंने आपको डाटाबेस की एग्जांपल दी। और कैटेगरी ऐड प्रिवेंटिव, कि मतलब इसके अंदर जो हमारी जो है वो प्रिवेंटिव अप्रोच होती है, हम जितने भी एरर्स वगैरह हैं उनको सबको, बग्स को रिमूव कर रहे होते हैं। उसके बाद फिर आगे हमारे पास आ जाती है इंटेंशन बेस्ड मेंटेनेंस, और उसके अलावा हमारे पास एविडेंस बेस्ड जो है वो मेंटेनेंस है। ये आगे मेंटेनेंस की टाइप्स है, ये हम अपनी अगली वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको जो है वो वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करें। और आई होप कि ये जो सारी बात है, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है, ये मैंने आपको सही तरीके से डिलीवर की है।
अगर आपको इसमें किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम आता है या कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी क्वेरीज़ को आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।